बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। मैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें डिस्कस करूँगा। ख़ासकर मैं डिस्कस करूँगा सारे के सारे इम्पोर्टेंट और पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से होंगे और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ये सब इस चैप्टर से डिस्कस की जाएंगे। इससे पहले भी चंद चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी से। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करना है, जिसमें हमने सारे के सारे पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से बनते हैं वो डिस्कस करने हैं इस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले बात करूंगा सारे के सारे जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद इनमें से इम्पॉर्टेंट वन कौन से हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और वही एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है। इनका डिफरेंस आ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है ओपन ग्रोथ के नाम से प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है और ये भी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट और लेक्चर में ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट यू नो अबाउट ओपन ग्रोथ, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ प्लांट शो, या फिर ओपन ग्रोथ क्या है इसके बारे में नोट पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन मेरिस्टम की डेफिनेशन हो सकती है, इसके ऊपर नोट आ सकता है। मेरिस्टम की 3 टाइप्स बनती हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो उनमें से भी किसी का कंपैरिजन, किसी के ऊपर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नोट आ सकता है। इस तरह ये क्वेश्चन मेरिस्टम के बारे से एक बनेगा। फिर 4th नंबर पे एपिकल डोमिनेंस से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट यू नो अबाउट एपिकल डोमिनेंस, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन या नोट किसी भी सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 5th इनहिबिटरी और कंपनसेटरी इफेक्ट के दरमियान डिफरेंस आ सकते हैं, इनकी डिफरेंस पूछी जा सकती है। 6th क्लीवेज के ऊपर नोट आ सकता है। इवन क्लीवेज में एक टाइप मज़ीद एक्सप्लेन की गई है डिस्कॉइडल क्लीवेज के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लीवेज पर बात की जाए, डिस्कॉइडल क्लीवेज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के हवाले से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लीवेज में नोट अगर आ जाता है तो उसी में डिस्कॉइडल क्लीवेज भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि डिस्कॉइडल पूछा जाए, क्लीवेज भी पूछा जा सकता है, डिस्कॉइडल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मोरूला है। मोरूला के हवाले से ये हमारा 7th क्वेश्चन बनता है, नोट आ सकता है व्हाट यू नो अबाउट मोरूला। 8th क्वेश्चन गैस्ट्रुलेशन के ऊपर नोट आ सकता है या डेफिनेशन पूछी जा सकती है। 9th क्वेश्चन एरिया ओपेका और एरिया पेलोसिडा का डिफरेंस आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है। 10th क्वेश्चन प्रिमिटिव स्ट्रीक और इसी तरह 11th क्वेश्चन हैंसन रोड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिर 12th क्वेश्चन ग्रे क्रीसेंट, व्हाट यू नो अबाउट ग्रे क्रीसेंट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रे क्रीसेंट क्वेश्चन आ सकता है। 13 व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इवन MCQs बनता है। फिर इसके अलावा 14 है जेरोनटोलॉजी, ये डेफिनेशन आ सकती है और इसका मकसद पूछा जा सकता है या यूँ कह सकते हैं कि डिफाइन जेरोनटोलॉजी एंड व्हाट आर द बेसिक पर्पसेस ऑफ जेरोनटोलॉजी इन फ्यूचर। तो सवाल से क्वेश्चन बनता है। 15 एजिंग की डेफिनेशन और उसकी सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं। कभी कभार इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एजिंग के बारे में पूछा जाए कि हाउ इट कैन बी स्लो डाउन, तो जस्ट रीज़न पूछी जा सकती हैं या वो एक्टिविटीज़ पूछी जा सकती हैं जिनको करने से हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। फिर इसके बाद 16 रीजनरेशन इन फ्लैटवर्म एंड प्लेनेरिया, जिसमें एक टर्म न्यू ब्लास्ट के नाम से मेंशन की गई है। तो क्वेश्चन न्यू ब्लास्ट के नाम से पूछा जा सकता है या फिर फ्लैटवर्म और प्लेनेरिया के अंदर सिंपली कि कैसे रीजनरेशन हो रही होती है इस हवाले से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे और पॉसिबल हैं। इनमें मज़ीद अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए तो पहले ही मैंने जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर और बेशतर रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं और आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसलिए बेहतर है मेरा मशवरा कि आप इन सभी को करें। हाँ, मज़ीद अगर इनको मज़ीद इंपॉर्टेंस देना चाहें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एपिकल डोमिनेंस, इनहिबिटरी कंपनसेटरी इफेक्ट, डिस्कॉइडल क्लीवेज, इसके अलावा गैस्ट्रुलेशन, एरिया ओपेका पेलोसिडा, प्रिमिटिव स्ट्रीक, हैंसन नोड, ग्रे क्रीसेंट, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, एजिंग की सिम्टम्स और इसकी डेफिनेशन, जेरोनटोलॉजी और इसके साथ साथ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया और फ्लैटवर्म या न्यू ब्लास्ट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। कम से कम इनको तो लाजमी करें और इसके अलावा अगर आप बाकी सारे भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैक्सिमम परसेंटेज के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे।
रही बात लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन मेरिस्टम के बारे में बनता है। डिफाइन मेरिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है, या राइट डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, ये एक क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से बनता है। दूसरा फेजेस ऑफ ग्रोथ क्वेश्चन बनता है, ग्रोथ की जो फेजेस हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, उनकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी यहाँ पे कि ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस हैं। 4 फेजेस एक्सप्लेन करने होंगे जो कि यहाँ इस चैप्टर में दिए गए। फिर इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, जो इंटरनल फैक्टर्स के हवाले से हो सकते हैं और इसी के साथ साथ एक्सटर्नल के हवाले से हो सकते हैं। तो प्लांट्स में ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रोथ को रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल ऑफ न्यूक्लियस लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का वो चिक डेवलपमेंट का है। तो चिक की डेवलपमेंट, और ये चिक की डेवलपमेंट कहाँ तक, अप टू गैस्ट्रुलेशन। एक क्वेश्चन इस तरह बनता है कि गैस्ट्रुलेशन तक चिक की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया जाए। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है नोटोकॉर्ड और मीजोरम फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन, नोटोकॉर्ड एंड मीजोरम फॉर्मेशन, कि जी आप एक्सप्लेन करें नोटोकॉर्ड और मीजोरम की फॉर्मेशन का प्रोसेस चिक की डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 8 नंबर पे, जिसमें एजिंग की एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, और इसी के साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है रीजनरेशन के हवाले से कि जी आप एक्सप्लेन करें रीजनरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और आखिर पे बनता है ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़, जो कि 10वां शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो 10वां लिख के फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इनमें से लाजमी आप करें। ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़, तो ये हमारे पास पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। अब रही बात कि इनमें से लाजमी कौन से आपने करने हैं। ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़ आप लाजमी करें, इसके अलावा एजिंग को लाजमी कंसीडर करें, नोटोकॉर्ड मीजोरम फॉर्मेशन लाजमी, चिक डेवलपमेंट अप टू गैस्ट्रुलेशन, रोल ऑफ न्यूक्लियस, फेजेस ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टम। ये तकरीबन 5 से 6 बनते हैं, या सॉरी 7 बनते हैं क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप लाजमी कंसीडर करें, इनको लाजमी तैयार करें। इनमें आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे। रही बात के अगर बाकियों तक पहुंच सके तो वो भी लाजमी करें, पॉसिबल हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 19 चैप्टर की पेयरिंग चैप्टर 23 के साथ है, तो हो जाने वाली पेयरिंग में इसका भी शुमार होता है। अगर आप 19 तैयार कर लेते हैं तो 23 को भी इजीली कवर किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस की हमने इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। इसको अच्छे तरीके से समझें, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर लॉन्ग के तौर पे आप इसको कंसीडर नहीं भी करें इस चैप्टर को, तो भी इस चैप्टर को आप शॉर्ट और MCQs के हवाले से फिर भी आपने तैयार करना है। इसीलिए जो पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करें, इंशाल्लाह उसमें ही मैक्सिमम पोर्शन आपका MCQs का भी हो जाएगा। मज़ीद लगे कोई कमी बेशी है तो पास पेपर्स के हवाले से चीज़ों को देख लें एक बार, इंशाल्लाह आपका चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद किसी किस्म का अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।